नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत अच्छी मूड में है। गोल्ड मार्केट इतने अच्छी मूड नहीं है। कल शाम तक मार्केट फिर से ऊपर गई थी गोल्ड की, लेकिन सुबह गिर गई। अब 70 रुपया नीचे है। 14,580 में है 22 कैरेट गोल्ड। 15,905 पे है 24 कैरेट गोल्ड। 16,000 17,000 के आसपास 24 कैरेट, 16,000 के आसपास में है 22 कैरेट। इसका मतलब है कि गोल्ड गिर नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत ऊपर चढ़ाव भी नहीं है। गोल्ड की दाम लगभग 5,000 में सीमित है। सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आ रही है। भारत में 2,50,000 के नीचे फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड हो रही है। इसका मतलब है, अगर आप चांदी बेचना चाहेंगे तो 220 230 तक ही बेच पाएंगे। लेकिन जो रिटेलर हैं, आपसे 3 लाख रुपया 1 केजी मांगेगा और आपको बेचने में 240 के ऊपर नहीं खरीदेगा। तो इसलिए आप चांदी से दूर रहें। अगर आप चांदी खरीदें तो और नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं आपका रिपीटेडली ये कह रहा हूँ, सिल्वर स्पेकुलेशन के लिए मत कंसीडर करें। इसलिए इन्वेस्टमेंट में भी मत कंसीडर करें। यूएस डॉलर आईएनआर 9067 में है। आज टाइटन की रिजल्ट्स आने वाली है और कर्नाटका बैंक की भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज जाइडस 2% नीचे है, मनप्पुरम 1% नीचे, तंगमेल 1% नीचे है और टाइटन 1.2% अप है। टाटा स्टील 1.2% अप है और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक भी 2% ऊपर है। ओवरऑल मार्केट फ्लैट है। मुझे 80 पॉइंट बड़ा इतना लीड नहीं देख रहा है। तो मार्केट ना ऊपर जा रही है न नीचे जा रही है। अगर 2 दिन के लिए ऊपर जाती है तो 1 दिन के लिए नीचे जा आती है। आईटीसी ने 4% की उछाल देखने को मिला और ये हमारे लिए खुशखबरी है। लेकिन इसीलिए ऊपर गया क्योंकि रिकॉर्ड डेट था आईटीसी की डिविडेंड का, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही अंडर वैल्यूड था। डीआईएस के पास जो परसेंटेज ऑफ ओनरशिप है वो एफआई से ज़्यादा हो गई है। एफआईआईज की जो होल्डिंग्स है वो लगभग 13-14% ही है और ये सिप के कारण हो रहा है। जब सिप की डिमांड नीचे आएगी तो ये पैसा बाहर जाने का प्रारंभ भी कर देगी। इस महीने 16% कम है सिप इक्विटी मार्केट्स में। भारत में पहली बार रेंज रोवर तैयार हो रहा है और फैक्ट्री से रोल आउट हो गया है। ये पहला फर्स्ट रेंज रोवर तमिलनाडु में रानीपेट नाम का एक टाउन है, चेन्नई से 90 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। वहाँ पहला रेंज रोवर रोल आउट किया गया है। चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन भी उधर उपस्थित थे और यह मैन्युफैक्चरिंग पहले बार तमिलनाडु में टाटा स्काई एक प्लांट आ गया है। अगली न्यूज़ ये है कि टाटा स्टील ने कहा है कि यूरोप में उनकी स्टील प्राइसेस ज़्यादा होने की उम्मीद है और प्रॉफिट्स बरकरार रखेंगे। बजाज, हीरो और टीवीएस ने अनाउंस की है, मेक्सिको में टैरिफ आने के बाद वो उधर असेंबली प्लांट शुरू कर देंगे। बाइक्स को सेमी असेंबल्ड किट से इधर से भेजेंगे, मेक्सिको में असेंबल करके साउथ अमेरिका को बेचेंगे। सो टैरिफ्स के कारण भारत से मैन्युफैक्चरिंग बाहर जा रहा है, एक कंफर्म न्यूज़ है। जाइडस लाइफ साइंसेज की Q3 की रेवेन्यू लगभग 30% जंप हो चुकी है। एली लिली ने एक ड्रग कंपनी को $2.4 बिलियन के लिए खरीदा है। ये अक्सर होता है फार्मा कंपनीज में कि किसी एक छोटे कंपनी के पास एक ब्रेक थ्रू ड्रग होता है, वो ब्रेक थ्रू एक्वायर करने के लिए बड़े पैसा देना पड़ रहा है। ज्योति लैब्स ने कहा है कि उनकी वॉल्यूम्स बरकरार रहेंगे, लेकिन मार्जिन तो प्रेशर में आएगा। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि एफएमसीजी में प्रेशर्स ज़्यादा हैं। ज्योति लैब्स में ये प्रेशर ओपनली दिख रहा है।
इंडसइंड बैंक ने कहा है कि वो भारत इंक्लूशन को बेचेगी नहीं। उनके लिए माइक्रो फाइनेंस एक प्रीशियस सेक्टर है, बहुत अच्छा पैसा दे रहा है और कंट्रोल में है। तो आनंद ने कहा है, जो एक्सिस बैंक से आए थे उनके नए एमडी, किसी भी हाल में वो एमएफआई को नहीं बेचेंगे। तो मैरिको ने एक 75% स्टेक ले ली है वियतनाम की एक स्किन प्रोडक्ट के लिए। इसे क्या इंडिकेट हो रहा है कि भारत से पैसा बाहर जा रहा है। मैरिको एक इंडियन कंपनी है, वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है वियतनामीज कंपनी में। अगली न्यूज़ ये है कि गुजरात ने स्टारलिंक के साथ इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन कर ली है। और बीवाईडी ने अमेरिकन मार्केट्स में यूएस गवर्नमेंट को स्यू किया है कि वो टैरिफ्स के कारण उनकी नुकसान हो रही है। अभी सबसे ये न्यूज़ है कि गूगल ने ऑल वर्ल्ड एक बॉन्ड लॉन्च की और उसमें डॉलर, स्टर्लिंग पाउंड और स्विस फ्रैंक में उन्होंने बारो की है $100 बिलियन। एक अनोखी फीचर ये है कि ये 100 साल की बॉन्ड है। तो गूगल कहती है कि 100 साल के बाद ही वो पैसा वापस देगी। 100 साल के लिए एक लिमिटेड कैश फ्लो ही ये बॉन्ड होल्डर को मिलेगा। ये इसलिए डाइवर्सिफ़ाई किया है क्योंकि उनको लार्ज पूल ऑफ इन्वेस्टर्स चाहिए। मैंने बी रिच में इसके बारे में बात की विस्तार से। इसका मतलब है कि मार्केट कॉन्फिडेंस देखती है कि गूगल 100 साल के लिए लॉस करेगा और गूगल के लिए $100 बिलियन इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास एंथ्रोपी का स्टेक, स्पेसएक्स का स्टेक है और दोनों $100 बिलियन से ऊपर वैल्यूएबल हैं। गूगल हर साल $70 बिलियन का प्रॉफिट भी बनाती है और कैश बैलेंसेस उनकी बुक्स में लगभग $30 बिलियन हैं। आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक में एक नया सीईओ को अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर दी है। उनका नाम विजय है। आखिर में न्यूज़ है कि यूएस ट्रेजरी को चाइना लगातार बेच रही है। उन्होंने चाइनीज बैंक्स को ये आदेश दे दी है कि वो यूएस ट्रेजरी की अगेंस्ट फाइनेंस भी ना दें। इसका मतलब है चाइनीज बैंक्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि जो मोस्ट स्टेबल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट वो पैसा मत दें। इससे चाइनीज कंजम्पशन ऑफ यूएस ट्रेजरी कम होगा। अभी भी न्यूज़ ये है कि लगातार अपना पोजीशन को यूएस ट्रेजरी में कम कर रही है। जापान में तो अभी प्रेशर है, जापान भी उतना डॉलर्स नहीं खरीद सकती। इससे अमेरिका की लेंडिंग रेट्स ऊपर जा सकती है और इससे अमेरिका में रिसेशन भी आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर यूएस ट्रेजरी का डिमांड इवेपोरेट हो जाता है, ब्याज ऊपर जाता है, डॉलर स्ट्रेंथन होगा और गोल्ड का प्राइस इम्पैक्ट होगा। लेकिन इस सब आने के लिए 6-7 महीने के बाद ही हम क्लैरिटी देख सकते हैं। इस समय हम सिर्फ ये कह सकते हैं, जो पिछले साल की रिटर्न्स आई थी 70%, वो इस साल नहीं आएँगे। फ्लैट टू 10% आना ही आपके लिए लकी होगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।